हमारे साथ उपस्थित हैं डुमरांव राज परिवार के सदस्य महाराज कुमार शिवांग विजय सिंह। पिछली बार यह विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनकी समाज में सक्रियता भी खूब देखने को मिलती है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में हम इनसे कुछ बात करने आए हुए हैं। सबसे पहले सर अपने चैनल पर आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ राजनीति में देखा जाता है कि राजनीति में लगभग सभी लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, समाज से बुराइयों को मिटाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, समाज में ईमानदारी का राज कायम हो, समाज में सब चीज़ सही हो जाए, उसी लिए हर लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनके स्वर बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम सर से यही जानना चाहेंगे कि सर ऐसा कौन सा बात है कि जिसे कोई भी ईमानदारी के लड़ता है लेकिन सत्ता में आते ही बेईमानी की चाशनी में वो भी डूब जाता है। इसका आपको कारण क्या लगता है? मेन कारण तो यही है कि लोग अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में रह जाते हैं। अब आप ही देखिए, हर जगह इन लोगों का कमीशन बना हुआ है, चाहे विधायक हो या एमपी हो या जो भी राजनेता। एक अधिकारी अपने पोस्ट में चला जाता है, एक अधिकारी पोस्ट में चला जाता है। जो वो लोग संकल्प लेके चलते हैं कि हमको भ्रष्टाचार मिटाना है, जो उनका मुद्दा रहता है चुनाव के दौरान, उस पे वो अमल नहीं हो पाते हैं। अब ये उनको समाज से ज़्यादा अपनी कुर्सी प्यारी हो जाती है। आप पिछले दिनों देखें, जब हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि जब वो पावर में आएंगे तो उनके कलम से पहला जो होगा वो नौकरी के लिए ही होगा। लेकिन अब तो कई महीने गुजर गए कि अब वो डिप्यूटी बन चुके हैं, लेकिन अभी तक बहाली का हमको कोई सोर्स और कहीं से हमको साधन दिख नहीं रहा है लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखता है इन लोगों के बीच में कि अपने वादे ये लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, इनको अपनी कुर्सी से ज़्यादा प्यार हो जाता है। आज की राजनीति में या फिर आज के समाज में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हो गया है, मतलब आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कोई ऐसा जगह नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूत रहा हो। इसका आपको कारण क्या लगता है? सबसे पहले भ्रष्टाचार एक लोगों की विचारधारा पर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति अपने चुनाव में करोड़ों रुपए खर्चा करता है, बैनर, पोस्टर, गाड़ी घोड़ा सब में, ये कहीं ना कहीं से उसको रिकवर करना है। ये कोई वाइट मनी या एक नंबर पैसा तो है नहीं जो खर्चा कर रहा है। और जो भी विवरण दिया जाता है, जो सौंपा जाता है चुनाव आयोग को, वो भी कितना सही होता है कितना गलत होता है आपको भी पता है, हमको भी पता है। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं से तो कुछ करेगा ही। तो ये जनता का पैसा है जो वो लोग वापस रिकवर करते हैं और व्यवसाय की तरह इस पोस्ट को, इस पावन पोस्ट को ये लोग दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, ये बढ़ते भ्रष्टाचार में आपको जनता भी कहीं दोषी दिखती है क्या? बिल्कुल, जनता को सही प्रतिनिधि चयन करना चाहिए। जब उसको यहाँ पे क्या है कि जनता पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा देखता ही है और यहाँ जात पात ज़्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि लोग अपने साफ छवि वाले प्रतिनिधि को चुन नहीं पा रहे हैं। अगर जनता चुनती है, जनता को अगर विश्वास है कि हाँ वो आदमी ठीक है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है और हम उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो ज़रूर उनको हेल्प करेगा और उनके नज़रों पे खरा उतरेगा। और जहाँ जात पात की पॉलिटिक्स है, यहाँ पे लोग भूल जा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी भी कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। सब अपने जात धर्म को ही सपोर्ट करते हैं और पार्टी विशेष ज़्यादा है। समाज के विकास में शैक्षिक व्यवस्था और वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, यह दोनों चीज़ बहुत मायने रखती है। हम लोग बिहार में हैं, बिहार के किसी भी आप गवर्नमेंट स्कूल को देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज को देख लीजिए, विश्वविद्यालयों को देख लीजिए, कहीं पर भी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों की संख्या में भारी कमी है, व्यवस्थाओं की संख्या में भारी कमी है। विश्वविद्यालय के सेशन अप्रत्याशित तौर पर देर से चलते हैं। आप अस्पतालों की बात कर लें तो वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है। मतलब अस्पताल एक मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनकर रह गया है। इतनी सारी मतलब
बिहार में अव्यवस्थाएं हैं और जनता को हमको लगता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक बहुत गंभीर समस्या है। शिक्षा को लेकर ही देखें, पहले मुद्दा शिक्षा ही ले लेते हैं। टीचर्स की बहाली नहीं हो पा रही है। सरकारी स्कूलों में साधन नहीं है जो प्राइवेट स्कूल दे रहा है, चाहे प्रोजेक्टर हो, एलईडी टीवी हो, एलईडी बोर्ड्स आ गए हैं आजकल लिखने वाले। सुविधाएं ढूंढ रहे हैं आजकल लोग। अब इसमें सरकार की ये कमी है कि सरकार जो फंड शिक्षा निधि के द्वारा आ रहा है वो आधा खुद ही खा ले रहा है, कोई भी सरकार हो। इससे क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, बहाली नहीं हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इससे समाज को इफ़ेक्ट हो रहा है। और रही बात स्वास्थ्य को लेकर, आपने कहा डॉक्टर नहीं है, कोई टाइम से आता नहीं है। ये प्रथा सरकार की शुरू से ही रही है और इसको इसमें बदलाव करने के लिए किसी ने अभी पहल भी नहीं किया है। अब कोई पेशेंट मरीज़ पड़ा हुआ है, 1000 लोगों की भीड़ पड़ी हुई है, लाइन लगी हुई है, जब तक वो पहुंच पा रहा है तब तक तो डॉक्टर बोल रहा है कि अब जाने का समय हो गया है, काल आवा बबुआ। ये सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। इसमें भी ये कारण है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब सरकार को भी स्वास्थ्य में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर आजकल बहुत, कोरोना ही को देखें, कोरोना में अगर सरकार पहले से कुछ कड़ी नियम ली होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाई होती। और ये आप तो आईजीएमएस पटना और एम्स में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो देहात में डॉक्टर हैं, जो अनुमंडल हॉस्पिटल्स हैं, इसमें गैर कमी डॉक्टरों की दिखने को आ रही है। और हम तो यही चाहेंगे कि स्थानीय विधायक और स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं, एमपी हो गए, इन लोगों को इसमें कड़ी से कड़ा निगरानी रहना चाहिए। और यही है, क्योंकि हमारे बाबा तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर खास करके इसमें हमेशा से संघर्ष किए। उनकी कमियां तो लोग गिना देते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्होंने समाज को दिया है वो किसी से छुपा नहीं है। और उस समय देखा जाए और अब देखा जाए, उस टाइम राज है स्कूल नंबर 1 स्कूल था बिहार में, अभी खंडर हो गया, अब खंडर हो गया है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, बिल्डिंग रिपेयर करें, जो करें। स्वास्थ्य में डुमराव जिला में सबसे आगे होता था। अब देखिए वही, अब यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग रेफ़र कर देते हैं बक्सर। डॉक्टरों को यहाँ पे भी देखना चाहिए और यहाँ पे भी वो उस टाइप का इलाज होना चाहिए जो एक जिला लेवल में होना चाहिए। हमने सुना है डुमरांव के, आप ही चूँकि डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र में भी आपका भी आवास है, डुमरांव के साफ सफाई के लिए यहाँ के स्थानीय नगर परिषद द्वारा करीब 45 से 46 लाख रुपया यहाँ प्रति माह खर्च किया जाता है। क्या आपको लगता है कि इतना खर्च डुमरांव की सफाई के लिए? बिल्कुल नहीं। डुमरांव की सफाई आप देख ही रहे हैं, रोड में क्या है। जो आपने कितना बताया, 45-46 लाख। अब आप देखें, आप यहीं जंगल बाजार रोड से ही जाके देखें, सरकारी शौचालय जो बंद पड़ी हैं, अभी भी औरतें शौच कर रही हैं रोड पे। और अभी भी आप उस रोड से जाए तो वो रोड पूरा कचरा से भरा हुआ है। सफाई के नाम पे ये लूट है नगर पालिका के द्वारा। और पहले आप देखें, सफाई का इतना, पहले तो सेंट्रल नाला ही इतना बड़ा होता, तो सेंट्रल नाला ही नाली बन चुका है। वो नाला की सफाई आपके नज़रों में कब हुई होगी, आप ही खुद ही बताएं। हमारे होश में तो अभी तक नहीं हुई है। मेजर स्केल पे हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन और होता है कागज। पहले तो जो भी हम लोगों के यहाँ पोखरा होता था, जो भी नाली का सिस्टम था डुमराव राज में, वो वेल कनेक्टेड था, कहीं कोई कमी नहीं थी। हमेशा हफ्ते के हफ्ता सफाई होया करता था। ये नगर पालिका को थोड़ा गंभीर तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि डुमराव नगर पालिका भ्रष्टाचार में अभी सबसे आगे ही चल रहा है। चाहे आप सफाई को लेके देखिए या फिर आप बहाली को लेके देखिए। जो सफाई कर्मचारी के नाम पे 20-22 हज़ार तनख्वाह आ रहा है, वो बस 19 हज़ार उन लोगों को मिल रहा है। 7-8 हज़ार मिल रहा है। अब आप ही सोचें कि उतना पैसा जो बीच का उनका जो हक है वो कहाँ जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, और ये डुमराव की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो इसमें फंस चुके हैं।
अच्छा, एक बात, आखिरी बात बताइए, अगर मान लीजिए कि समय को अगर पीछे कर दिया जाए और आप अगर आज को देखते हैं, तो आपके परिवार ने विद्यालय खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपनी बहुत कीमती ज़मीनों को दान किया है। अगर आपको आज के परिस्थिति के बारे में उस समय पता होता, अगर आपके पूर्वज को, तो क्या यह काम किया जाता कि हम एक ऐसे चीज़ के लिए ज़मीन दान दे रहे हैं जो कि बाद में खंडर हो जाएगा? देखिए, हम कोई बाहरी नेता नहीं हैं। हम लोग डुमराव के वासी हैं और डुमराव में ही रहना है। और जो पुरानी विरासतों को जो आपने गिनाया, ये कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए ही हमारे पूर्वजों ने दिया। और पहले ज़मींदारी का ज़माना था, राजपाट था, और आज डेमोक्रेसी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सरकार को तो बस वही चीज़ संजोर के रखना है, पर ये स्थानीय लोगों की कमी है कि सरकार की कमी है कि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बनाया है सब। पिछली पुरानी बातों की आप क्यों करते हैं? हमारे बाबा की डेथ हुई अभी 2020 में। उनके डेथ से पहले ही अभी उन्होंने आरा में 7 एकड़ ज़मीन दिया इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए। तो वो कोई पुरानी बात नहीं है। विचारधारा हम लोगों की अभी भी क्षेत्र के कल्याण के लिए ही है। अब जनता इसको देख रही है, समझ रही है। लेकिन आम तौर पर कहीं किसी भी जगह देखा जाए तो किसी का भी आज कल से बेहतर होता है। कोई भी अपने आज को अपने कल से बेहतर करना चाहता है। जैसा हमने इतिहास में पढ़ा है कि बिहार शिक्षा का हब हुआ करता था। बिहार में उद्योग भी चलते थे। आपका भी एक यहाँ डुमरांव टेक्सटाइल लिमिटेड, लालटेन फैक्ट्री, और बिहार में अब ये सब देखा जाए तो इसका जो आज है कल से बदतर है। इस पर आपने जब बिहार झारखंड का विभाजन किया गया तो सारी इंडस्ट्रीज़ झारखंड के तरफ शिफ्ट हो गई। झारखंड में बहुत सारे आप देखें तो कोयले की खान है, सारे फैक्ट्रीज माइंस वहीं चले गए। ये कहीं ना कहीं उस टाइम सरकार की गलती थी कि उन्होंने यहाँ की जनता के बारे में सोचा नहीं, जबकि उस टाइम राजद सरकार थी यहाँ। और जब टेक्सटाइल बंद हो रहा था तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर हम लोगों ने सरकार के अपील किया कि अब हम लोगों को इजाज़त दिया जाए खोलने के लिए। लेकिन जो उस टाइम यहाँ के स्थानीय एमपी थे और उस टाइम जो लालू जी की सरकार थी, वो अगर जनता के बारे में सोचते तो अभी डुमराव, बक्सर अभी बिहार में नंबर 1 शहर होता। जैसे बिहार का पलायन में अभी नाम आ रहा है। अभी तो बिहार बहुत चर्चा भी आया है कि बिहारी मजदूरों को लेकर। मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद की बात करूं तो शायद मेरे भी पिताजी पलायन के तौर पर यूपी से बिहार आए हैं। तो एक समय बाहर से लोग यहाँ आते थे। हमने यहाँ देखा है कोई एक साउथ का भी यहाँ एक दिखता है आपका यहाँ, और आज के लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। इसमें सरकार कहीं दोषी दिख रहे हैं ना? इसमें दोषी सिर्फ सरकार ही नहीं, जो उस टाइम के यहाँ लोकल लीडर्स थे, जो यूनियन बाजी हो रही थी, जो कि सरकार की ही देन थी, वो लोग सब दोषी हैं। और अगर हम तो बार बार वही कह रहे हैं, अगर सरकार जनता के हित के बारे में सोचती, चलिए डुमराव टेक्सटाइल तो प्राइवेट कंपनी था, सरकार अपनी इंडस्ट्री तो डालती। डुमराव टेक्सटाइल में 30,000 लोग खटते थे। और आपने सही कहा, साउथ इंडिया से लोग आते थे, बंगाल से लोग आते थे। आप खुद बलिया से आपके पिताजी आए थे। ये जिला में नंबर 1 शहर होता। और अभी आप देखे होते, अगर ये सब उद्योग इस क्षेत्र में होता तो लोगों को बिहार से पलायन करने की दिल्ली, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक कि हम तो कह रहे हैं टाटा, मुजफ्फरपुर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा डुमराव है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, क्या आपको अभी उम्मीद लगता है कि बिहार सुधरेगा, बिहार में व्यवस्थाएं बदलेंगी? बिल्कुल सुधरेगा बिहार। बिहार के लोगों को एक जागरूक होना पड़ेगा कि वो सही इंसान का चयन करें और सही सरकार चुने, जो कि बिहार के बारे में और जनता के हित के बारे में सोचे। लालू जी तो अगर सोचे होते तो चारा घोटाला में नहीं फंसते, आज ईडी की रेड उनके यहाँ नहीं हो रही होती। अब देखें, जो भी सरकार जनता चुनती है वो बिहार के भविष्य के लिए ही होगा। अच्छा, एक बिहार की जब बात आ गई तो हमने बिहारियों को, बिहारी का जो इमेज है, आप चूँकि आप भी एक बिहारी ही हैं, तो आपने भी कई देश विदेश को भ्रमण किया है।
क्या आपको भी कभी बिहारी होने के चलते कहीं शर्मिंदगी या कुछ ऐसा मोमेंट आया आपके जीवन में बिहारी होने के चलते आपके साथ कुछ हुआ? लोग बाहर बिहारियों को बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं, लेकिन ये कोई एक नेगेटिव चीज़ बिहारियों को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बिहारियों को तो प्राउड होना चाहिए कि दुनिया में जहाँ भी जाए बड़े बड़े IAS ऑफिसर से लेके बड़े बड़े साइंटिस्ट, आप अमेरिका में ही देख लें, हम लोगों के क्षेत्र के ही अखौरी सिन्हा, जो कि नॉर्थ पोल में उनके ऊपर एक पहाड़ ही नाम कर दिया था बराक ओबामा ने, पेंगुइन्स और ये सब के रिसर्च के बारे में। और बिहारी जो होते हैं वो दुनिया में सबसे तेज माइंड होता है उनका। तो ये कोई शर्मनाक चीज़ नहीं है, बहुत प्राउड होने की बात है। ये सरकार की दुर्भाग्य है कि उन्होंने बिहारियों को नहीं समझा और बिहारियों को बिहार से बाहर निकाल दिया। चलिए, ये थे डुमरांव राज परिवार के महाराज कुमार शिवांग विजय सिंह। आपको इनकी बातें कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।